नेहा एक बहुत ही सिंपल और छोटे घर की लड़की थी जो अपने घर वालों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहा करती थी। उसके घर में उसके साथ उसकी माँ सुमित्रा, पिताजी सुखवीर और छोटी बहन ज्योति रहते थे। उसके पिताजी की नौकरी चले जाने की वजह से घर की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति अपनी माँ सुमित्रा के साथ मार्केट से सब्जियां लेकर घर आ रही होती है कि तभी वहाँ संजय और विकास नाम के लड़के उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। आए हाय, क्या कमर है तेरी जाने मन, मर जावा यार, इतनी दोपहर में भी ठंड लग रही है शिमला की तरह। आए हाय। माँ आप चलो यहाँ से, ऐसे लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। भाई क्या कर रहा है तू? चल घर, क्यों परेशान कर रहा है? चल ना। अबे तू चल ना, साले खुद को तो कुछ करना नहीं और मुझे भी नहीं करने देता। संजय जबरन ज्योति को पकड़ लेता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। सुमित्रा अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करती है कि तभी संजय उसे जोर से धक्का देता है और सुमित्रा के सर पर गहरी चोट लग जाती है। ये देखकर दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और जल्दबाजी में संजय का आधार कार्ड वहीं गिर जाता है। ज्योति वो कार्ड उठाती है और अपनी माँ को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है। साथ ही सभी घर वालों को भी वहाँ बुला लेती है। सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। तभी नेहा बोलती है, ज्योति ज्योति ये सब कैसे हुआ? मुझे बता, कौन थे वो लोग, किसने किया ये सब? दीदी पता नहीं वो कौन था, ये उसका कार्ड गिर गया और मैंने उठा लिया। दीदी माँ को कुछ होगा तो नहीं? इतने में वहाँ डॉक्टर आते हैं तो पता चलता है कि देर हो जाने की वजह से सुमित्रा की जान बच नहीं पाई। ये सुनते ही पूरे परिवार पर दुख के पहाड़ टूट जाते हैं। अपनी माँ की मौत नेहा के अंदर बदले की भावना को जन्म देती है। मैं तुमसे अपने परिवार के एक एक आंसू का बदला लूंगी। जैसे आज मेरा परिवार तड़प रहा है ना, ऐसे ही तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। वक्त बीतता जाता है और नेहा अपने बदले को पूरा करने के लिए संजय के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है और सारी जानकारी मिलने के बाद वो संजय के बड़े भाई अनिल की कंपनी में जॉब करना शुरू करती है। अनिल को पहली ही नजर में नेहा पसंद आ जाती है और देखते ही देखते वो नेहा को अपना दिल दे बैठता है। और ऐसे ही एक दिन, पता नहीं नेहा कैसे तुमसे कहूँ, पर मुझे खुद को नहीं पता कि कब और कैसे मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी? यही तो मैं चाहती थी। आज मेरी जीत की तरफ पहला कदम है। अब मुझे मेरा बदला पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ नेहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? देखो, अगर तुम्हें कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए तो आराम से लो। नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि आपकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। क्यों नहीं अपनाएंगे? बिल्कुल अपनाएंगे। तुम बेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड हो। दोनों प्यार से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद अनिल नेहा से कोर्ट मैरिज कर उसे अपने घर ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात संजय और विकास से होती है और वो शुरू से ही उन दोनों के बीच फूट डालना शुरू कर देती है। अरे विकास भैया, आप अभी तक घर में ही हैं? तभी तो संजय भैया बोल रहे थे कि आप किसी काम के नहीं हैं। आप तो बस क्या भाभी, संजय भैया ने क्या बोला? बताओ मुझे भी जानना है कि वो आखिर मेरी पीठ पीछे क्या बोलते हैं। वो संजय भैया बोल रहे थे कि आपको तो कुछ नहीं आता, आप तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं और साथ में वो कह रहे थे कि आपको ना इस घर से धक्के मार कर निकाल देना चाहिए। वो खुद क्या करते हैं जो मुझे वो ऐसा बोल रहे हैं? बस अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़कियों को छेड़ना आता है उन्हें तो मैं अभी जाकर बताता हूँ। अरे रुकिए, जोश में होश मत खोइए। मतलब भाभी? देखो, अभी आप जाएंगे तो क्या होगा, आपकी और उनकी लड़ाई होगी और क्या,
और आप घर में सबसे छोटे हैं, तो माँ और अनिल भी आपको ही उल्टा बोलेंगे। यही होगा ना? और वैसे भी संजय भैया तो यही चाहते हैं ना। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो। तो अब क्या करूँ मैं? जैसे अभी आपने मुझे बताया, वैसे ही सारी सच्चाई पुलिस को बता दो और उनका भांडा फोड़ दो। फिर देखना कैसे सजा मिलती है उन्हें। पर भाभी, भाई है वो मेरे, उनके साथ ऐसा करना ठीक रहेगा? कौन सा भाई? अरे वो भाई जो आपको घर से निकालना चाहता है, वो भाई जो आपके पीठ पीछे खंजर घोंप रहा है। अरे सजा दिलवा देनी चाहिए ऐसे इंसान को, तो तभी तो आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। आगे आपकी मर्जी। विकास नेहा की बातों में आकर ठीक वैसा ही करता है और अपने बड़े भाई संजय को सलाखों के पीछे भेज देता है और संजय से बोलता है, अब आपको आपके किए की सजा मिलेगी। भाई देख, तू मेरा छोटा भाई है ना, तू अपने भाई के साथ ऐसा मत कर भाई। विकास संजय की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। विकास के जाने के बाद नेहा वहाँ आती है। नेहा को देखकर संजय बोलता है, अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, प्लीज मुझे यहाँ से निकलवा लो। पता नहीं विकास को क्या हो गया है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है भाभी। सही कह रहा है संजय, तुम खूनी हो और तुम्हें तुम्हारी सजा जरूर मिलनी चाहिए। और फिर नेहा भी वहाँ से चली जाती है और संजय वहाँ बैठकर अपने किए पर रोता रहता है। थोड़ी देर बाद ये बात अनिल और उसकी माँ को पता चलती है। वो दोनों विकास के कमरे में उससे बात करने के लिए पहुँच जाते हैं। अरे नालायक, ये तूने क्या किया? अपने ही भाई को जेल भेज दिया। बोल तूने ऐसा क्यों किया? माँ, आपको नहीं पता कुछ, मैंने जो भी किया है वो सब सही है। आपको नहीं पता संजय भैया क्या हैं, और वैसे भी वो मुझे इस घर से निकालने वाले थे, उससे पहले मैंने ही निकलवा दिया उन्हें। आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? नास पीटे, वो तो तुझ पर अपनी जान छिड़कता है। किसने बोला तुझे कि संजय तुझे घर से निकालना चाहता है? तूने अपने कानों से सुनी ये बात? नहीं, मुझे भाभी ने बताया है। भाभी झूठ थोड़ी बोलेंगी, आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो। नेहा का नाम सुनते ही अनिल गुस्से से तिलमिला जाता है और नेहा को आवाज लगाने लगता है। नेहा, नेहा, कहाँ हो? इधर आओ। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा घर तोड़ कर रख दिया नेहा तुमने, पूरा का पूरा। मेरे भाई को जेल भिजवा दिया। बोलो नेहा, ऐसा क्यों किया तुमने? आपके भाई ने जो मेरे परिवार के साथ किया था ना, उसका बदला लिया है मैंने। उसके साथ यही होना था। आज संजय को जेल भिजवाकर मेरी माँ की आत्मा को शांति मिली है। मेरा बदला पूरा हुआ। नेहा अनिल को सारी बात बताती है कि किस तरह संजय ने अपने बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर उसकी माँ को मार डाला। नेहा की बात सुनकर अनिल की गर्दन नीची हो जाती है और वो नेहा से अपने भाई की गलती के लिए माफी मांगता है। पूरी सच्चाई जानकर अनिल, विकास और उसकी माँ सभी लोग नेहा का साथ देते हैं और संजय को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग पुरानी बातों को भूलकर एक साथ खुशी खुशी अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं।